ओके सो हेलो एवरीवन, आर वी लाइव, आर वी लाइव, आर वी लाइव और नॉट? फटाफट से मेरे को बता दो सर, आर वी लाइव और नॉट, और क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो, हाँ या ना या हाँ? बोल दो सर, बोल दो सर, बोल दो सर। आर वी लाइव, आर वी लाइव, आर वी लाइव, आर वी लाइव? हाँ जी सर, हम लोग लाइव हैं। एंड अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली सर, अब परफेक्टली आप लोग मुझे देख पाओगे और स्क्रीन भी देख पाओगे, अब पंगा नहीं पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर। यस सर जी, परफेक्ट 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 परफेक्ट। मैं एक बार ग्रुप पे मैसेज डाल दूं, वी आर लाइव। परफेक्ट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। लाइव का मैसेज भी चला गया और हम डेटा मैनेजमेंट वाला पार्ट अपना स्टार्ट करके फिनिश करने वाले हैं। फटाफट से मेरे को बोल दो सर, आर वी गाइस रेडी? लिख दो फटाफट से रेडी एंड डू लाइक द वीडियो सर, डू लाइक द वीडियो एंड फटाफट से लिख दो रेडी। फिर मैं आगे आज वाली आने वाली चीजें कवर अप करा के आपको कवर अप करवाने वाला हूं। चलो सर लिख दो, वी आर रेडी 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 और नॉट रेडी सर? चलो ग्रेट ग्रेट परफेक्ट सर। हम आज मिलके कवर अप करने वाले हैं अपना डेटर्स मैनेजमेंट वाला पार्ट। मैं आप लोगों को बता दूं, हाँ जी सर, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सर सीए इंटरमीडिएट की मोस्ट लव्ड, आप लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा प्यार की जाने वाली पावर बैच कवर अप कर रहे हैं, जिसमें हम कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट और उसके रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस रिवाइज करके चलते हैं। ओके, गुड इवनिंग सर, आई क्लियर माय ग्रुप 2। क्या बात है मैमिश, मेरे को याद है मैमिश अपने साथ लास्ट पावर बैच के अंदर थे एंड इस बार ही हैज क्लियर्ड, वेरी गुड यार। आई एम सी अमित शर्मा, मैं आपकी सी इंटरमीडिएट कॉस्ट, एफएम और एसएम पढ़ाता हूं सर, और अभी सितंबर 25 वाले बच्चों के लिए एफएम की पावर बैच कवर अप करवा के चल रहा हूं। ग्रेट सर जी। सर अगर मैं आपसे बात करूं, हमने रेशियोज कवर अप कर लिए, हमने आपकी लिवरेज कवर करवा दी, लिवरेज भी कवर करवा दी, फिर इसके बाद मैंने आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कवर करवाया, हाँ जी सर कैपिटल स्ट्रक्चर भी कवर करवाया, इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल कवर करवाया, इसके बाद सर मैंने आप लोगों का डिविडेंड डिसीजंस वाला टॉपिक कल कवर अप करवाया, कल कवर अप करवा दिया। आज मैं आप लोगों को डेटर्स मैनेजमेंट वाला पार्ट कवर अप करवा के चलने वाला हूं। ओके सर जी, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है। हेलो सर, बिग फैन, थैंक यू सो मच महक। परफेक्ट सर जी, आ जाओ मेरे साथ, हम डेटर्स मैनेजमेंट वाला पार्ट देखते हैं। सर कोई मुझे आप लोगों में से बताना चाहेगा कि डेटर्स मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? मैं आप लोगों को बताऊं, मैनेजमेंट मींस सर टू मैनेज। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेज करना। सर क्वेश्चंस कराओगे एसएम के? हाँ वो भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो। डेटर्स मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स। परफेक्ट सर, अब आप लोग मुझे बताने वाले हो फटाफट तरीके से, मैनेजमेंट ऑफ द डेटर्स तो समझ गए, मुझे ये बताओ डेटर्स का मतलब क्या होता है? डेटर्स मींस, कोई मेरे को बताओ सर डेटर्स का मतलब क्या होता है? सर मींस समवन टू whom we have sold goods on credit। आपने उधार पे सामान दे रखा है, राइट? हाँ जी सर, डेटर्स मैनेजमेंट, डेटर्स मतलब वो जिनको आपने उधार पे सामान बेच रखा है। ओके सर जी, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है। ओके, एक सेकेंड सर, जस्ट 1 सेकेंड। आज ठीक है, डेटर्स का मतलब वो जिसको सर प्लेस कंफर्म होए सर फॉर मैराथन, यस आज मेल आएगा सबको। चलो सर, टू समवन जिसको अपन ने उधार पे सामान दिया है। अब एक बात बताना सर, तो डेटर्स मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट ऑफ द डेटर्स की अपन बात कर रहे हैं। ओके ओके ओके, चलो
अब आप लोग ना मेरे को एक चीज बताना। हाँ जी सर, मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पूछना चाहता हूं। डेटर्स का मतलब समझ गए, डेटर्स मैनेजमेंट का मतलब समझ गए। सर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो डन। हेलो सर, दिस इज अरुण, सीए फाइनलिस्ट। योर रिवीजन क्लासेस हेल्प अ लॉट क्लियरिंग इंटर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अरुण। क्या बात है यार, जब लोग ऐसे वापस आके मैसेज करते हैं ना, इट फील सो गुड। आ जाओ, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला सर, व्हाई डू यू वांट टू डू क्रेडिट सेल? सर कोई मेरे को इस सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब दो कि आप उधार पे सामान बेचना क्यों चाहते हो। कम ऑन। थैंक यू सो मच अरुण। बोलो सर। The only reason is, the only benefit is extra सेल। सर अगर आप उधार पे सामान बेचना चाहोगे तो ज्यादा सेल होगा, और इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट, राइट? तो सर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको, देन वाई डू वी नॉट वॉन्ट टू डू क्रेडिट सेल? सर आप बताओ, आप क्रेडिट सेल क्यों नहीं करना चाहते? मेरी बात सुनो। देयर कैन बी केसेस दैट द डेटर्स डोंट पे आर मनी बैक। सर ऐसा भी हो सकता है ना कि वो लोग अपना पैसा नहीं देगा एकदम। सर ये भी हो सकता है वो मेरा पैसा नहीं देगा। ओके सर, चलो। सो वी नीड टू क्रिएट अ बैलेंस, वी नीड टू क्रिएट अ बैलेंस एंड टेक डिसीजन। चलो सर, अपने को एक बैलेंस बनाना है और डिसीजन लेना है। अब मेरी बात सुनो सर, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन केस ऑफ डेटर्स मैनेजमेंट? चलो सर, डेटर्स मैनेजमेंट के केस में क्या क्या अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेदर टू गिव क्रेडिट और नॉट। बोलो सर। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होता है सर कि मेरे को इस आदमी को क्रेडिट देना चाहिए कि नहीं, इसकी शक्ल अच्छी लग रही है कि नहीं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये आपके थ्योरी वाले पोर्शन में कवर अप हो जाता है कि आदमी को आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। दैट कम्स अंडर थ्योरी, वो अपने काम की चीज नहीं है। सर अगर आपने डिसाइड कर लिया कि देना है, हाउ मेनी डेज ऑफ क्रेडिट, कितने दिन का क्रेडिट अपने को देना पड़ेगा, और हाउ मच अमाउंट ऑफ क्रेडिट, कितनी अमाउंट का क्रेडिट देके चलना पड़ेगा। यही दोनों चीज आपको देखनी है। हाँ जी सर, यही दोनों चीजें देखनी है, और इन्हीं दोनों से आपका ये डेटर्स वाला चैप्टर बन के आता है। बोल दो सर जी, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, आओ। इन दिस डेटर्स मैनेजमेंट चैप्टर, इन दिस डेटर्स मैनेजमेंट चैप्टर, सर इस चैप्टर के अंदर मेरी बात सुनो। जनरली 3 महीना बोल रहा है भाई, अभी तक वो डिसाइड किया ही नहीं अपन ने। इन दिस डेटर्स मैनेजमेंट चैप्टर अपने को पढ़ना ही दो चीजें। पहला सर, व्हाट अमाउंट एंड हाउ मच डेज ऑफ क्रेडिट
ओके सर जी, हाँ जी। और लास्ट, यूजिंग द सर्विसेज ऑफ फैक्टर, फैक्टर की सर्विसेज को यूज करना अपन सीखने वाले हैं। क्लियर सर जी? हाँ जी सर जी क्लियर, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है सर। इसके लिए तो आपकी एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, सर्च करना फैक्टरिंग बाय सीए अमित भाई, और आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ओके, यूट्यूब पे सर्च करना फैक्टरिंग बाय सीए अमित भाई, आपको वीडियो मिल जाएगी। ये वाला हम आज कवर अप करके चलने वाले हैं। चलो सर, यहां तक आपको इस डेटर्स मैनेजमेंट वाले चैप्टर में कोई भी दिक्कत लगी हो तो बताओ। बहुत आसानी से आपने और मैंने चीजें देखी, बताओ सर। बोलो 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 बोलो। सर आपने और मैंने बहुत ज्यादा प्यारे तरीके से चीजें देखी हैं। हाँ जी सर, अब आ जाओ सर जी, देखते इधर और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, आप भी देखना, मुझे भी बताना, मैं भी आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूं। ओके सर, whenever we are asked, मैं पूरे चैप्टर को आसानी से ब्रेक डाउन कर दूंगा। whenever we are asked to decide ऑब्लिक एनालाइज, सर जब भी आपसे बोला जाता है बेटा डिसीजन ले लो या एनालिसिस कर लो, आप क्या बोलते हो? शी लव्स मी नॉट। फायदा होगा, नुकसान होगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ चला जाएगा, पैसे आएंगे, पैसे जाएंगे। आप एक ही बेसिस पे जिंदगी का कोई भी डिसीजन लेते हो। सर पॉइंट्स इन माय फेवर, पॉइंट्स अगेंस्ट माय फेवर। जो पॉइंट्स मेरे फेवर में हैं, जो पॉइंट्स, हेलो 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 हेलो, चलो आ गया आ गया आ गया आ गया, लैग हो गया था, आ गया। चलो सर, प्रोस कॉन्स, या इसी को आप लोग बोलते हो पॉजिटिव नेगेटिव, सर या इसी को बोलते हो इनफ्लो, आप बोलते हो आउटफ्लो। या तो पैसा आया या तो पैसा गया, यही सारी चीजें आप कवर अप करके चलते हो। बता दो सर, किसी को कोई भी दिक्कत है यहां तक? कहीं भी कोई भी कैसी भी दिक्कत लगी हो तो मेरे को बताओ, बोलो। कोई दिक्कत नहीं सर, अपने को कोई दिक्कत नहीं आई यहां तक। क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। अब सर मेरे फेवर में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं? एक्स्ट्रा सेल, हाँ जी सर, एक्स्ट्रा सेल माइनस एक्स्ट्रा एक्सपेंस। एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट की बात कर लेता हूं। आ जाएगा एक्स्ट्रा कॉन्ट्री। चलो सर, वेरिएबल कॉस्ट तो बदलता नहीं, नो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी नो चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट। आ जाएगा आपके लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट। डन। एक तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। यहां पे मुझे सबके सब मेरा पॉजिटिव बताने वाले हैं। दिस इज द ओनली पॉजिटिव पॉइंट। सर अगर मैं नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लूं, सबसे पहला सर आपका बैड डेट आ जाता है, मेरा पैसा डूब जाता है। सर अब सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है। पैसा डूबा तो डूबा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको एक चीज और एक्स्ट्रा लगती है, पूछो क्या? सर जैसे ही मैंने डेटर्स वाला काम करना स्टार्ट किया, अब मुझे एक मुंशी रखना पड़ेगा जो बार बार रामलाल का पैसा आ गया, श्यामलाल का पैसा नहीं आया। वी नीड अ पर्सन जो अकाउंट्स मेंटेन करेगा, एक एक्स्ट्रा मैनेजमेंट करने के लिए बंदा चाहिए। सेकंड, वी नीड अ पर्सन जो गाड़ी लेके कलेक्शन करने जाएगा और पैसा कलेक्ट करके लेके आएगा। हाँ जी सर,
तो आपको नहीं लगता आपको एक्स्ट्रा एडमिन कॉस्ट बियर करना पड़ेगा? हाँ जी सर, आपको एक्स्ट्रा एडमिन कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। और सर, आप डेटर्स में अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, राइट? वो आपका पैसा, मान लो ही इज नॉट पेइंग यू 1 करोड़ फॉर 1 मंथ, तो क्या आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा? हाँ जी सर। तो सर, लॉस ऑफ इनकम ऑन अमाउंट तक, जिसको आप क्या बोलते हो सर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बोलो सर, क्या आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लगेगी? हां जी सर। तो ये रहा आपका एक पॉजिटिव पॉइंट और ये रहे आपके 3 नेगेटिव पॉइंट्स। बोलो, कोई भी दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। बोलो सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, अगर आंसर नेगेटिव आया तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बात खत्म, बस इतना ही करना है। दिस इज द ओनली चैप्टर सर। आओ, टेल मी सर। चलो इधर देखना सर, आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है वो तो मैंने निकाल दिया, हाउ टू कैलकुलेट द एक्स्ट्रा प्रॉफिट, राइट? राइट। अब देखो, इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। आइला सर, व्हाट इज क्रेडिट पॉलिसी? व्हाट इज क्रेडिट पॉलिसी? यही जो आपने डिसाइड किया था ना, हाउ मेनी डेज ऑफ क्रेडिट, हाउ मच अमाउंट ऑफ क्रेडिट, इसी को बोला जाता है आपका क्रेडिट पॉलिसी। यही होती है आपकी क्रेडिट पॉलिसी कि कितने दिन का उधार देना है, कितने रुपए का उधार देना है। दिस इज कॉल्ड एज योर क्रेडिट पॉलिसी। ओके 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 ओके। चलो सर, अब देखते हैं क्रेडिट पॉलिसी। तो होगा क्या, देखना, मैं बता रहा हूं आपको टोटल अप्रोच, ध्यान से देखना। देखते हैं सर, टोटल अप्रोच मतलब जितना खर्चा हुआ है ना, सब कुछ इंक्लूड कर दो, सब कुछ इंक्लूड कर दो। देखना, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं सर, यहां मैं इसको 30 डेज के लिए क्रेडिट दे रहा था और यहां मैं इसको 45 डेज के लिए क्रेडिट दे रहा हूं। अब देखना सर होगा क्या। सेल, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं। यहां पे आपकी सेल है मान लो 10 लाख, यहां आपकी सेल हो जाएगी 15 लाख। चलो, यहां पे आपका वेरिएबल कॉस्ट है 5 लाख, यहां पे आपका वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 7,50,000। चलो देखना, आपका कॉन्ट्री यहां आ जाएगा 5 लाख, यहां आ जाएगा 7,50,000। अब माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सर फिक्स्ड कॉस्ट कभी नहीं बदलता, 2 लाख, 2 लाख। चलो, दिस कम्स एज प्रॉफिट 3 लाख, और यहां पे आपका फॉर एग्जांपल ये लग रहा है 5,50,000। डन, डन सर, बोल दो डन, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब सर देखना, माइनस एडमिन एक्सपेंस। सर अब देखो, अगर एडमिन एक्सपेंस यहां पे आपको फॉर एग्जांपल दे रखा 45,000, तो यहां हो सकता है मुझे ज्यादा लग जाए 55,000। चलो, माइनस, ये याद रखना एडमिन एक्सपेंस आपको ध्यान से देखना, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। आपको एडमिन एक्सपेंस हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा। बोलो, यहां तक बता दो किसी को कोई भी दिक्कत है? यहां तक किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत है, किसी भी सज्जन को कोई भी दिक्कत लगी हो तो बताओ। क्लियर हो?
हाँ जी सर क्लियर है। सर क्लियर। अब आप लोग देखना और समझने की कोशिश करना। अब मेरे पास दो ही भाई बचे, माइनस बैड डेट। चलो सर बैड डेट पता है ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा, हमेशा दिया रहेगा। और पता है कैसे निकलता है, परसेंटेज ऑफ सेल दिया रहता है, ये आपको हमेशा, मैं लिख देता हूं देखो, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, ये हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। पता है कैसे, एज परसेंटेज ऑफ सेल अमाउंट। आपको सेल अमाउंट का कोई ना कोई परसेंटेज दिया रहेगा। जैसे यहां पे अगर दे दे आपको 2%, तो मैं क्या करूंगा, 10 लाख का 2%। यहां क्या करूंगा, 15 लाख का 2%। कितना आ जाएगा सर, अब ये 2,20,000, 20,000, ये आ जाएगा 30,000। चलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एडमिन एक्सपेंस तो अब भाई 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 भाई, ये हो गया, हो गया, ये हो गया, हो गया, ये हो गया, हो गया। सिर्फ मुझे लॉस ऑफ इनकम निकालना है बस। ये सिर्फ मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है। बताओ किसी को कोई दिक्कत, बोलो किसी को कोई भी दिक्कत है यहां तक, या मस्त अपना क्लियर हो गया? बोलो, ऐसा पढ़ा दूंगा ना, ऐसा पढ़ा दूंगा, आप बोलोगे मतलब ये क्या ही करवा दिया। बोल दो क्लियर है। सर बैड डेट भी अपना फिनिश, फिनिश। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, एकदम सुनना। पहले मैं आपको लिखवाता हूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नीचे लिख लो तब समझोगे। सर व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इट सिंपली मीन्स, इट सिंपली मीन्स if my amount is stuck, अगर मेरा अमाउंट स्टक है, कॉमा, वी नीड या वी लूज सम इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन इट। सर मान लो आपने अपने डेटर को, सुनना ध्यान से, मान लो मैंने मेरे क्रेडिटर को 1 करोड़ रुपए का उधार सामान दे दिया 1 महीने के लिए। भाई अगर मैं उस 1 करोड़ को स्टॉक मार्केट में लगाता या बैंक में लगाता तो 1 करोड़ पे 1 महीने में कुछ तो इंटरेस्ट कमाता। अब वो इंटरेस्ट मेरा गया, गया, तो दैट इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखना कैसे स्टेप वाइज निकलेगा। स्टेप नंबर 1, सर ध्यान से देखते रहना, एकदम ध्यान से। स्टेप नंबर 1 क्या लोगे, अमाउंट स्टक, तुम्हारा कितना अमाउंट अटका है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, सर आपकी सेल अमाउंट फंसती है, ध्यान सुनना, when you give sale on credit, whether your sale price is stuck or the variable and fixed cost is stuck। जल्दी बताओ सर, जब भी आप सामान बेचते हो क्या मेरा सेल का पैसा फंसता है या फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट फंसती है? बताओ क्या फंसता है सर, बोलो क्या फंसता है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर आपका सेल फंसता है या वेरिएबल कॉस्ट? अफशा सुनो, सेल नहीं फंसता, देखो मेरी बात सुनो, सेल नहीं फंसता क्योंकि सेल में ना आपका प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। अब एक बात बताओ, एक आदमी ने, ध्यान से सुनना सर, एक आदमी ने मुझसे 150 रुपए का सामान ले लिया, तो मेरे मन में क्या आएगा, अरे यार 50 रुपए का तो उसमें प्रॉफिट था, कम से कम मेरी कॉस्ट तो निकल के आ जाए, मेरी कॉस्ट तो बच जाए। आप यही सोचोगे ना, मेरी कॉस्ट तो बच जाए। तो अमाउंट स्टक इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये आपका अमाउंट फंसता है। आप यही दिमाग लगाते हो ना, अरे यार मेरा टोटल कॉस्ट निकल के आ जाए, यार कॉस्ट निकल जाए, है ना? हाँ जी, टोटल फिक्स वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब स्टेप नंबर 2, ये अमाउंट पता चल गया सर। अब मैं इस पे निकालूंगा हाउ मेनी डेज,
कितने दिन के लिए मेरा पैसा फंस गया। जैसे मान लो क्वेश्चन में यहां पे आपका पैसा कितना दिन फंसा, 30 डेज, यहां पे 45 डेज, ठीक है। तो 30 डिवाइडेड बाय 365 और 360 डेज, जैसा भी क्वेश्चन दे एज गिवन इन क्वेश्चन। डन। और स्टेप नंबर 3, सर स्टेप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। सर व्हाट इज द इंटरेस्ट लॉस्ट, सर कितना पैसा मेरा रह गया। अब देखना यार, अगर मेरा कितना पैसा फंस गया, इतना फंस गया, कितने दिन के लिए, इतने दिन के लिए। अगर ये पैसा नहीं फंसता तो मैं कितना कमाता, मैं 12% का इंटरेस्ट कमा लेता। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बोलो किसी को कोई दिक्कत, बोलो सर दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बोलो डन डन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो सर अब यहां पे आपको पूरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करना आ गया। मेरा कितना फंसा, डन। सर कितने दिनों के लिए फंसा, और अगर नहीं फंसता तो मैं कितना पैसा कमा लेता उस पे, दैट्स डन। डन। सर जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, बट प्लीज फोकस ऑन वन थिंग। सर आपको एक चीज पे ध्यान देना है। पूछो क्या, सर मैं आप सब लोगों से चाहता हूं आप लोग बोलो पूछो क्या, पूछो 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 क्या, पूछो सर पूछो क्या। सबसे पहला मैं बताऊं, सर अगर इफ ये जो आपको दिया था ना, इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट परसेंट और जो इंटरेस्ट परसेंट है इज आफ्टर टैक्स, अगर ये आपको आफ्टर टैक्स दे रखा है तो आपको सब कुछ करके ये निकालोगे नेट प्रॉफिट, इसमें से टैक्स माइनस करोगे और आपको निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पहले आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल के लाना पड़ेगा, देन उसमें से आप माइनस करोगे आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आफ्टर टैक्स। अगर एक बात बताओ सर, सुनो ना, अगर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आफ्टर टैक्स दे दिया, कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देन डिडक्ट उसमें से क्या डिडक्ट करो, देन डिडक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आफ्टर टैक्स फ्रॉम इट। बट इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट परसेंटेज और इंटरेस्ट परसेंटेज इज बिफोर टैक्स, ये आपको बिफोर टैक्स दे रखा है, कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन डिडक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिफोर टैक्स। सर सीधी सीधी बात है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो प्रॉफिट भी ऊपर आफ्टर टैक्स निकालना, तब माइनस करना। अगर ये आपको बिफोर टैक्स दे रखा है तो ऊपर प्रॉफिट भी बिफोर टैक्स रखना, उसमें से माइनस करना, आपका पूरा चैप्टर खत्म। सर ये कैसे कैलकुलेट करना, ये मैंने आपको बता दिया। सर अगर आफ्टर टैक्स दिया है तो 1 माइनस टैक्स से डिवाइड करके कर सकते हैं क्या, कर सकते हो, लेकिन ऐसे जैसे मैंने बताया वो करना इज प्रिफर्ड। जो मैंने आपको बताया है ना वो करना प्रिफरेबल है, वो करोगे तो फायदे में रहोगे। आईसीआई वैसे बनाता है, आईसीआई वैसे बनाता है, आप वैसा कर सकते हो। डन डन, बोलो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। सर किसी को कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं आई है, क्लियर हो, हाँ जी सर क्लियर है, डन।
आपका पूरा चैप्टर फिनिश। ताली बजाओ सर, प्लीज क्लैप। आपका चैप्टर फिनिश हो गया। आइला सर, वी डोंट, हम नहीं मानते। आ जाओ, मैं आपको क्वेश्चन करवा के देता हूं। चलो रे क्वेश्चन बनाया, चैप्टर फिनिश सर। अमित भाई क्या बात करते हैं, ऐसे थोड़ी चैप्टर फिनिश होता है। सर इंक्रीमेंटल अप्रोच अभी करवाऊंगा ना क्वेश्चन में, काहे घबराते हो? अब भी आएगा बेटा, अब भी आएगा, अभी आएगा, क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। चलो सर, मैंने क्वेश्चन बैंक में अपनी 150 वाली डाल दी है, डाल दी है। आओ, ये तो आपका फैक्टरिंग का क्वेश्चन है, ये वीडियो देख के बन जाएगा फैक्टरिंग का क्वेश्चन। ये भी आपका फैक्टरिंग का क्वेश्चन है, वीडियो देख के बन जाएगा। सर ये आओ, ये मैं आपको करवा के दिखाता हूं, ध्यान से देखना। भाइयों बहनों, अब भाइयों बहनों आ जाओ, क्वेश्चन करके देखते हैं। चल सर, ये देखना कितनी आसानी से बनेगा। एक कंपनी वांट्स टू फॉलो अ मोर प्रूडेंट पॉलिसी, कंपनी कोई पॉलिसी लगाना चाह रही है, मैंने बोला लगाओ, टू इंप्रूव द सेल्स फॉर द रीजन विच इज 9 lakhs पर एनम एट प्रेजेंट, हैविंग अ एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ 45 days। ठीक है, अभी आप कितना ले रहे हो सर? अभी आप 9 लाख रुपए सेल कर रहे हो 45 days पे। ओके चलो, द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 3 एंड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज 2.25, वेरिएबल कॉस्ट इज 2 rupees। इधर आओ, ये देखना, कैलकुलेशन ऑफ करेंट डेटा। सर इधर देखना तो, आपका टोटल सेल कितना दिया है अभी? 9 लाख। चलो सर, यूनिट्स कितनी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी दे रखी है? क्वेश्चन में दिया ना सेलिंग प्राइस कितना है, 3 रुपया। तो करेंट यूनिट्स कितना बेच रहे हो आप? बोलता है सर 3 लाख यूनिट्स। बेच पा रहे हो? एकदम बेच पा रहे हो, करंट आप इतना यूनिट्स बेच रहे हो। अब मेरी बात सुनना और समझने की कोशिश करना, करंट यूनिट का काम खत्म। अगला, सर ये तो आपने बेच बूझ के खत्म कर दिया। टोटल कॉस्ट करंट, अभी आपका टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है? बोलता है सर 3 लाख यूनिट पे 2.25 रुपए। बताना भाइयों बहनों कितना आ रहा है? 6,75,000 रुपए। चलो, बोलता है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट अभी कितना है? 3 लाख पे 2 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट, 6 लाख। तो सर अगर मैं माइनस कर दूं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ रहा है? 75,000। अब आप बताना, इसमें मैंने कहीं भी कुछ भी गलत लिखा है? एकदम परफेक्ट सटीक बना दिया। अभी जो डेटा दिया था, मुझे आगे पता भी नहीं है क्या है क्या नहीं है। बताओ, मस्त 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 मस्त। चलो अब सर आपको देखना, अभी आप ये भी दे दिया और करेंट क्रेडिट डेज, करेंट क्रेडिट डेज अभी आप कितना उधार पे बांट रहे हो सर? बोलता है 45 डेज पे मैं देके चल रहा हूं। किसी को कोई दिक्कत है? बोलो ना, आप मुझे बताओ, किसी को कोई भी दिक्कत है? अपने को कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो, बोलते हैं सर अब मैनेजमेंट प्लान कर रही है कि धीरे धीरे मैं क्या करूं, वो धीरे 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 डेज बढ़ा रही है। क्या कर रहे हो सर? आप डेज को इंक्रीज कर रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग द डेज। ओके सर, लेट्स ट्राई टू इंक्रीज द डेज। सो इससे क्या होगा? मेरा सेल भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स ट्राई एंड कैलकुलेट। चलो, इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी, सारी पॉलिसीज करके देखते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, लेट्स ट्राई एंड सॉल्व। सर एक आपकी करंट पॉलिसी है, एक आपकी पॉलिसी नंबर
WXYZ, पॉलिसी नंबर W, पॉलिसी नंबर X, पॉलिसी नंबर Y, पॉलिसी नंबर Z। चलो लेट्स ट्राई एंड लुक। सर जी व्हाट इज द डेज क्रेडिट डेज, ये आपको बोल रहा है 45 डेज। डन। ये आपको बोल रहा है 15 दिन ज्यादा 30 दिन 45 डेज बराबर 60 डेज बराबर 75 डेज बराबर 90 डेज बराबर 115 डेज। डन डन। कोई भी दिक्कत का पॉइंट नहीं है। क्लियर। आओ लेट्स ट्राई एंड सॉल्व। देखते हैं। अब इसी चीज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। सर करंट, मैं करंट नहीं छोड़ू, सेल की बात कर लेता हूं। कितना दिया है? बोल रहा है यहां पे आप 9 लाख बेचते थे। डन। अब क्या बोलता है? आपकी सेल इंक्रीज 60, 90, 1.5 लाख, 2 लाख 10,000। 60, 90,000, 1.5 लाख, 2,10,000। चलो ये कितना आ गया? 9,60,000, 9,90,000, 10,50,000, 11,10,000। चलो सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? 3 3 3 3 3। तो क्या आपकी यूनिट्स निकल के आ सकती है? इन पीन सिप्टी पीन, जल्दी बना दो सारे क्वेश्चन। सर जी 3 लाख, 3,20,000, सर 3,30,000, सर आपका यहां पे बागा बाजा 3,50,000, 3,50,000 ही आएगा। हाँ जी सर 3,50,000। चलो यहां पे 3,70,000। बोलो कोई दिक्कत? बोलो 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 बोलो। डन। कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं। सर अब देखना यहां पे टोटल सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आप मुझे बताना सर टोटल सेल तो अपन ने निकाल ली थी ना, 9 लाख दिया था क्वेश्चन में, 9,60,000। ये तो आप निकाल के बैठे ही थे। 9,90,000, 10,50,000, 11,10,000। अब अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात कर लूं तो क्या बोल रहा था सर? 3 लाख इंटू 2, 3,20,000 इंटू 2, 3,20,000 इंटू 2, 3,20,000, 3,50,000 इंटू 2। ये लिया मेरी सांस ने कसम है आज, रखूंगी तुझे बाहों में हमेशा। टोटल कॉन्ट्री बेटा निकाल दो जल्दी से, फटाफट से निकाल दो। दिस कम्स टू 3 लाख। कितना नहीं नो सिंगिंग। 3,20,000। दिस कम्स टू 3,30,000। दिस कम्स टू 3,50,000। दिस कम्स टू 3,70,000। डन डन। सर माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। गाइस 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 गाइस, आप सब लोगों को पता है फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती। डन।
तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ जाएगा सर? यू आर कैलकुलेटिंग योर फिक्स्ड कॉस्ट, आपने ऊपर निकाला था 75,000। राइट राइट। चलो, इट कम्स टू टोटल प्रॉफिट। दिस इज 2,25,000. This comes to 2,45,000. This comes to 2,55,000. This comes to 2,75,000. And this comes to 2,95,000. चलो बोल दो, क्या सबका आंसर क्लियर एक बार में आया या नहीं आया? बोलो। बोलो 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 बोलो। हाँ जी सर, टोटल प्रॉफिट निकल के आ गया। यस, अब ये तो अपना पहला वाला पॉइंट आ गया कि आपका प्रॉफिट में कितना चेंज आया। आपने पहला वाला पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। हाँ, अब मैं 3 चीजें माइनस करूंगा, याद है ना? एडमिन कॉस्ट, बैड डेप्ट और आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखते हैं क्या दिया है मुझे। सर बैड डेप्ट दिया है, बैड डेट दिया है, एडमिन कॉस्ट नहीं दिया। एडमिन कॉस्ट नहीं दिया तो गोली मारो, नहीं दिया तो नहीं दिया। जरूरी थोड़ी है हर बार दे। माइनस एडमिन कॉस्ट, देखो माइनस एडमिन कॉस्ट, कुछ नहीं दिया, क्वेश्चन में दिया ही नहीं तो गोली मारो। माइनस बैड डेट, मैंने हमेशा बोला था ना ये आपका परसेंटेज ऑफ सेल होगा। क्या बोलता है? आपका करंट, द करंट बैड डेट इज 1%। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा? 1.5, 2, 3, 4, 1% ऑफ सेल। सेल कितनी है? 9 लाख। 1.5% किसका? 9.6 लाख। सर उसके बाद 2% किसका? 9.9 लाख। सर 3% किसका? 10.5 लाख। सर 4% किसका? 11.1 लाख। बता दो। दिस कम्स आउट टू 9,000। राइट राइट, 14,400। नेक्स्ट अगला बोलो सर, बोलते चलो बोलते चलो बोलते चलो बोलते चलो जल्दी। 19,800। अगला 31,500। अगला 44,400। दैट्स इट। अब देखते हैं सर क्या क्वेश्चन में टैक्स वैक्स दिया है? नहीं, तो डायरेक्टली इसमें से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी अपन माइनस कर सकते हैं। माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये आ जाएगा मेरा नेट बेनिफिट। अब सर ये देखना ये देखना ये देखना ये देखना ये देखना। सर जी कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर मैं प्रेजेंट की बात कर लूं, पॉलिसी नंबर W की बात कर लूं, X की बात कर लूं, Y की बात कर लूं, Z की बात कर लूं। आपने मुझे बताया था ना सर कैसे निकलेगा? मैंने बोला पहले बताओ आपका कितना कॉस्ट फंस गया, इनटू कितने डेज के लिए फंस गया, इनटू इंटरेस्ट परसेंट। चलो डेज कुछ दिया है आपको, यहां पे अज्यूम 360 डेज। चलो डिवाइडेड बाय 360। चलो सर इधर देखते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। चलो सर आपका कितना पैसा फंसा ध्यान से देखना। दिस इज 6,75,000। मेरा फंसा 6,75,000। कितने डेज के लिए? 45 डेज के लिए। वरना मैं कितना कमा लेता?
बोलता है सर आप कमा लेते 20%। चलो यहां मेरा कितना पैसा फंस गया सर? आपका फंस गया 6,40,000 प्लस 75,000। बताओ कितना फंस गया? 6,40,000 प्लस 75,000, 7,15,000। कितने दिनों के लिए? ये फंस गया आपका 60 डेज के लिए, वरना आप कितना कमा लेते इस पे? 20%। नेक्स्ट सर प्लस 75,000, 7,35,000 आपका फंस गया। कितने दिनों के लिए? ये फंस गया सर 6,60,000 प्लस 75,000, ये फंस गया आपका 75 डेज के लिए, वरना आप कितना कमा लेते इस पे? 20%। चलो 3 लाख। सर की कंसेप्ट मार्जिनल में उसकी वीडियो की लिंक शेयर कर दो, मैं कर देता हूं। इंटू 2 प्लस 75,000, 7,75,000 फंस गया। कितने दिन के लिए? ये फंस गया आपका 90 डेज के लिए, वरना आप कितना कमा लेते? 20%। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका 8,15,000 रुपए फंस गया। कितने दिन के लिए? ये फंस गया आपका 110 दिन, 115 दिन, 115 दिन के लिए, वरना आप कितना कमा के बैठ जाते? 20%। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20%। चलो दिस इज 3,8 आप बता रहे हो मेरे को अमाउंट एक एक करके बताओ सर। 16,875, 16,875, 23,833, next is 30,625, next is 38,750, very good, last 52,069, ब्रिलियंट। चलो यही चीज मैं यहां लिख देता हूं माइनस करते हुए। लेट्स कीप डिडक्टिंग। दिस इज 16,875, नेक्स्ट सर 23,833, नेक्स्ट 30,625, डन। नेक्स्ट 38,750, लास्ट सर 52,069। अब जल्दी से मेरे को नेट अमाउंट बता दो कितना आ रहा है, बोलो जल्दी से मेरे को नेट अमाउंट बता दो कितना आ रहा है, एंड वी आर डन। हो गया, ऐसे ही बनता क्वेश्चन। कितना ही खतरनाक क्वेश्चन हो, कितना ही कुछ भी हो, मैं पंखा चला लूं सर। ये भी है मेरी सांसों है, कसम है। चलो 199,125 इट इज कमिंग एज, रखेंगे 199,125, डन। नेक्स्ट इज, चलो कीप टेलिंग मी, 206,767, नेक्स्ट 204,575, नेक्स्ट 204,750, नेक्स्ट 198,531। क्लियर? क्लियर। तो सर आप बताओ ना सबसे बेस्ट कौन है? बेस्ट इज कितने दिन? 60 डेज। काम खत्म, दैट्स इट, ब्रिलियंट, सॉल्व, चैप्टर ही खत्म। यही करना आपको इस पूरे चैप्टर में। बोलो बोलो सर, बोलो सर, बोलो। दैट्स इट, डन। The proposed policy W increasing by 60 days should be adopted since the net benefit is the highest. काम खत्म, इजी, बस पूरे चैप्टर में यही करना था। अब सर समटाइम्स आईसीआई हैज मेड मिस्टेक, कभी कभी आईसीआई ने गलतियां कर रखी हैं, आपने नहीं कर रखी, हो गया, सब सेम है, बहुत बढ़िया, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है।
अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं जिसमें आईसीआई ने गलती कर रखी है, बहुत बड़ी गलती कर रखी है। आओ, इसमें है वो क्वेश्चन कि नहीं है? ये तो आप आराम से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, आपको आराम से बन जाएगा। फैक्टरिंग का क्वेश्चन है, फैक्टरिंग भी निकाल लोगे, पेमेंट टू डेटर भी हो जाएगा, फैक्टरिंग के क्वेश्चन आप बना लोगे। सर जी आओ, एक ये वाला क्वेश्चन मुझे आपको करवाने दो। सर दिस क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत लोग गलत करके आते हैं, ध्यान से देखना। सर जी, TM Limited is a manufacturer of the color TV sets and is considering liberalization of the existing credit terms। सर ये आराम से बेचने की सोच रहा है, इसके कस्टमर ABC हैं, ठीक है। अब एक बात देखना, ए को अगर आप 0 दिन दोगे, कोई उधार नहीं दोगे, तो वो 10,000 सामान खरीदेगा। 30 डेज क्रेडिट दोगे 10,000, 60 डेज 10,000, 90 डेज 10,000, मतलब इस आदमी को कितना भी उधार दे दो ये 10,000 ही खरीदेगा। तो इधर देखो, even if we are changing credit days, comma, no change in units purchased by A। सर आप इस आदमी को कितना भी उधार दे दो ये 10,000 सामान खरीदेगा, सो इसको उधार ही मत दो। सो नो नीड ऑफ पॉलिसी फॉर ए। इस आदमी को उधार पे दो ही मत, क्यों उधार पे देना, ये तब भी नहीं खरीदेगा, इसको 10,000 सामान देके खत्म करो। सर बी को अगर आप एक भी उधार नहीं देते थे तो वो 10,000 खरीदता था, अगर 30 डेज का क्रेडिट दोगे 15,000 खरीदेगा, 60 डेज का क्रेडिट दोगे 20,000 खरीदेगा, 90 डेज का क्रेडिट दोगे 25,000 सामान खरीदेगा। तो आ जाओ, मैं इसके लिए आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। कैलकुलेशन ऑफ बेस्ट क्रेडिट पॉलिसी फॉर बी। बी के लिए अपन बेस्ट क्रेडिट पॉलिसी का कैलकुलेशन करके चलते हैं। आओ सर, कितने कितने डेज, 0, 30, 60, 90 डेज। आओ 0 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। ओके परफेक्ट। चलो सर कितना यूनिट्स खरीदता आदमी, 10, 15, 20, 25, 10, 15, 20, 25। चलो सेलिंग प्राइस गिवन है 15,000, एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन इज 50%। चलो सेल्स, सर आप 15,000 रुपीज का 10,000 खरीदते, 15,000 का 15,000, 15,000 रुपए में 15,000 टीवी खरीदते, 15,000 में 20,000 टीवी खरीदेगा और 15,000 में 25,000 टीवी खरीद लेगा। बताओ सेल कितनी आ रही है, कम ऑन टेल मी। 15, 1 2 3 4, 1 2 3, 15 करोड़। ये कितना, 22 करोड़ 50, 1 2 1 2 3। ये कितना, 30 करोड़। ये कितना, 50 25 लगाए, 50 50 लगा 15 और 11, 15 और 25, 115 और 25, 375, 37 करोड़ 50 लाख। डन डन। चलो सर आपको बोला माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपको बोलता है आपका कंट्रीब्यूशन कितना है 50%, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा 50%। बात खत्म, डन। तो ये निकाल दो सर इसका, 7 करोड़ 50, 1 2 1 2 3, 11 करोड़ 25, 1 2 1 2 3, 15 करोड़। दिस इज 37.5 डिवाइडेड बाय 2, 18 करोड़ 75, 1 2 1 2 3। दिस इज 7 करोड़ 50, 1 2 1 2 3,
11 करोड़ 25, 1 2 3, 15 करोड़, 15 1 2 1 2 1 2 3, 18 करोड़ 75, 1 2 1 2 3। चलो सर कंट्रीब्यूशन आ गया। अब एक बात बताओ, आपको और कुछ भी दिया है? सर ये देखना, इसमें से क्या फिक्स्ड कॉस्ट दिया है? नहीं दिया है। चलो, क्या आपको बैड डेट दिया है? देखो क्वेश्चन में, सर बैड डेट मेरे को नहीं दे रखा। सर क्या एडमिन कॉस्ट दिया है? एडमिन कॉस्ट नहीं दे रखा। तो क्या दे रखा है सर? आपको सिर्फ बोलता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है, 20% पर एनम। मैंने बोला ओके, और डेज लेना है 360। चलो माइनस करेंगे एक ही चीज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो सर मेरा कितना पैसा फंस गया? 7 करोड़ 50 लाख। 7 करोड़ 50, 1 2 1 2 3 इंटू कितने दिनों के लिए? यहां पे 0 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 20%। यहां कितना फंसा? 11 करोड़ 25, 1 2 1 2 3, कितने दिन के लिए? 30 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 20%। यहां 15 करोड़ 15, 1 2 1 2 1 2 3 इंटू कितने डेज के लिए? 60 डेज, 360 इंटू 20%। इधर 18 करोड़ 75, 1 2 1 2 3 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 20%। सर क्योंकि यहां पे 0 है, यहां तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही 0 आ जाएगा। बाकी हर एक केस में निकाल के दिखाओ। 11 करोड़ 25, 1 2 1 2 3 इंटू 30 डिवाइड बाय 360 इंटू 20%, 18,75,000। लास्ट सर 15 1 2 1 2 3 इंटू 60 डिवाइड बाय 360 इंटू 20%, 50 लाख। चलो 18 करोड़ 75, 1 2 1 2 3 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 20%, 93,75,000। चलो आ गया, आ गया। ये आ जाएगा आपका बेनिफिट। जो बेटर है वो निकाल दो। दैट्स इट, डन। बोलो क्लियर? दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। पहले वाले में 7 करोड़ 50 लाख का बेनिफिट, 7 करोड़ 50, 1 2 1 2 3। 11 करोड़ 25 लाख में 1 करोड़ 18,75,000 माइनस करो, क्या आंसर आ रहा है? 11 करोड़ 6,25,000। अगला 14 करोड़ 6,25,000। अगला 17 करोड़ 81 लाख 25,000। चलो बेस्ट कौन? बेस्ट है ये। दैट्स इट, डन, क्वेश्चन खत्म। बोलो, सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे। डन डन। तो सर ये क्वेश्चन भी अपन ने पावर बैच में कर लिया, ये क्वेश्चन भी अपन ने पावर बैच में कवर अप करके खत्म कर दिया। दैट्स इट। सर फैक्टरिंग के लिए मैं आप लोगों को वापस बता रहा हूं, आप लोग वीडियो सर्च करने पे आओगे, मैं आपको वीडियो भी दिखा दूं। सर ये रही अपनी वीडियो, आप सर्च करोगे फैक्टरिंग बाय सीए अमित भाई, बस इतना सर्च करना है, आपको सबसे पहली वीडियो दिखेगी। अभी सिर्फ 1 महीने पुरानी वीडियो, हो गया काम खत्म, उसको जाके देख लो, आपका फैक्टरिंग शानदार तरीके से डन हो जाएगा।
दैट्स इट, चैप्टर खत्म सर। इतना सही तो चैप्टर था, बस सारे क्वेश्चंस बन गए, सब कुछ कवर अप करवा दिया। ये अभी मैं आपको शेयर कर देता हूं, ये लो सर। फैक्टरिंग के भी नोट्स डाल देता हूं, डेटर्स मैनेजमेंट के भी डाल देता हूं। ओके ओके डन, चलो क्लियर। हाँ जी सर, 1 मंथ ओल्ड है, हो गया। हाँ इतना ही चैप्टर था, मैंने बोला ना 2 ही तो कंसेप्ट थी सर। ये मैंने आपको आज करवाना था, मैंने करवा दिया। फैक्टरिंग की वीडियो देख लेना, हो गया काम खत्म, दैट्स इट, कोई टेंशन ही नहीं। चलो अब क्या होगा, कल होगा आपका वर्किंग कैपिटल, कल होगा आपका वर्किंग कैपिटल, फिर आपका इन्वेस्टिंग डिसीजन शाम में। शाम में भी नहीं, कल आपका एक ही रहेगा और परसों होगा आपका इन्वेस्टिंग डिसीजन। या मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या रहेगा, बस 2 ही चैप्टर बचे, अपना टॉपिक खत्म। क्लियर 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 क्लियर। चलो बाय 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 सर, बाय बाय। कभी भी किसी को कोई भी कहीं भी कैसी भी डाउट लगे तो आपके अमित भाई आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। हाँ मॉर्निंग में होगा, कल की टाइमिंग अपडेट कर दूंगा, वही 11:30 बजे। ओके बाय बाय सर, बाय बाय सर, बाय बाय सर, बाय बाय सर, बाय 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 सर। कमेंट करना मत भूलना, कमेंट कर देना सर लवली रिवीजन, नहीं लवली नहीं, डेटर्स है ना, ये लिख देना धाकड़ रिवीजन ऑफ डेटर्स मैनेजमेंट। बस इतना लिखना आपको, धाकड़ रिवीजन ऑफ डेटर्स मैनेजमेंट, बस इतना लिख के काम खत्म। चलो बाय 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 सर, बाय 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 बाय।